साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। साथियों मैं बता दूं आपको 2 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है और पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे ही हमारे ग्वालियर में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर हनुमान जयंती का पर्व है जो मनाया जाता है। साथियों हमारे साथ अभी मौजूद हैं खास चर्चा में श्री राम हिंदू सेना के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष और महामंत्री धर्मेंद्र शिंदे जी। धर्मेंद्र शिंदे जी हमेशा से ही जो हनुमान जयंती का कार्यक्रम है वो आयोजन करते आ रहे हैं और इस बार भी बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। साथियों इसके साथ भी एक विवाद भी इससे जुड़ा हुआ है। मैं बता दूं लश्कर क्षेत्र में आपागंज है, आपागंज में बता रहे हैं 2013 को कोई घटना हो गई थी, उसकी वजह से अभी तक वो विवादित क्षेत्र ऐसा प्रशासन उसको मानता है और वहां से हनुमान जयंती की जो यात्रा है, जो रैली है वो नहीं निकलने देता। इसके पीछे आखिर क्या पूरी वजह है हम जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देश में कोई भी पर्व हो, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, सबको मिलके मनाना चाहिए। आखिर क्या ऐसी विवाद की स्थिति है वो भी हम जानेंगे। धर्मेंद्र जी बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जय श्री राम। सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी ये बताएं कि श्री राम हिंदू सेना है वो क्या कार्य कर रही है और किस प्रकार से पूरा कार्य करती है। चलिए, श्री राम हिंदू सेना की स्थापना 16 अगस्त 2023 में हुई थी और संपूर्ण भारत स्तर पर ये स्थापना हुई है। आज श्री राम हिंदू सेना के 2 से 3 साल के आसपास के कार्यकाल में हम लोगों ने कम से कम 8 राज्यों के अंदर इस संगठन को विस्तारित किया हुआ है। मध्य प्रदेश के 15 से 16 जिले और तहसील सभी स्तरों पर धीरे धीरे काम बढ़ रहा है और हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि सनातन को शक्ति प्रदान करें, हिंदू एकता को स्थापित करते हुए एक मजबूती प्रदान करें और भाईचारे की जो कामना हम लोग करते हैं सनातन के अंदर, जो हमें सिखाया जाता है सनातन समाज में कि भाईचारा एक बहुत बड़ी चीज रखता है। तो हम ये चाहते हैं कि श्री राम हिंदू सेना के माध्यम से जगह जगह के लोगों को, बहनों को, भाइयों को जोड़कर सनातन काम को, गौरक्षा, लव जिहाद और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन पर हम लोग बराबर काम कर रहे हैं। और काम करते करते आज हमको 3 साल 4 साल हो गए। वहाँ की पूर्व में भी अन्य संगठनों में हमने काम किया है। यदि मेरे जीवन काल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे जीवन में 11 से 12 साल में हिंदूवादी संगठनों के अंदर काम करता आया हूँ और सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि सनातन को मजबूती हो, हिंदू एकता को मजबूती हो और हिंदू धर्म पर जो कुटरघात हो रहा है उसका हम विरोध करके उसको रोकने का कार्य करें। हिंदू सेना ग्वालियर में किस प्रकार से पूरा अपना जो कार्य है वो कर रही है, लगभग कितने लोगों का है यहाँ पर जो सदस्य हैं, संगठन है और कौन कौन लोग इसमें सक्रिय हैं? हमारे यहाँ पर करीबन इसको जोड़ के चले तो आज की डेट में 5,500 से 6,000 के आसपास सदस्य संख्या है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी हैं और राज्य जिले स्तर के पदाधिकारी, राज्य स्तर के, संभाग स्तर के, सभी स्तरों पर हमने पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी हैं गौ माता की सेवा के लिए, बहन बेटियों के लभ्यात के लिए। और ग्वालियर शहर में लक्ष्मीगंज खाटू श्याम मंदिर के पीछे इसका ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पर से भी अपने 25 दिसंबर से गौ माताओं की सेवा के लिए 15 फरवरी तक लगातार प्रतिदिन गौ माता की सेवा के लिए जो सर्दी से बचाव के लड्डू का अभियान चलाया था। अब इसके बाद लगातार जो हनुमान जयंती के बाद लगातार पूरे साल गौ माता को चरी, जो हरी चरा आता है, उसका भी अभियान चलाने वाले हैं। कई ऐसे कार्य हिंदू सेना कर रही है जो समाज के अंदर रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अक्सर जितने वृद्धाश्रम वगैरह हैं और जहाँ भी ये सब जगह जाकर देखते हैं कि वास्तव में अपने समाज के लोगों की स्थिति क्या है। बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए भी कोशिश प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति पर हिंदू मजबूत हो, सनातन धर्म मजबूत हो और हमारा भारत एक शक्तिशाली विश्व गुरु के रूप में उजागर हो और स्थापित हो, उस तरह की हम कामना करते हैं। धर्मेंद्र जी अब हम आते हैं मुद्दे पे। हनुमान जयंती का जो पर्व है ग्वालियर में सालों से मन रहा होगा, लेकिन 2013 से जो घटना एक दोहरा दी जाती है कि प्रशासन द्वारा ऐसा विशेष क्षेत्र है जिस पर रोक लगा दी गई है, आखिर ऐसा क्यों, क्या उसमें वजह है इसके पीछे? और आप भी जिद कर रहे हैं कि वहाँ से हमारी जो रैली है वो निकलेगी, क्या पूरी एक्चुअली में हमारा बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 2013 में हनुमान जयंती की यात्रा निकाली जा रही थी। उस यात्रा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया। पथराव में पुलिस पर अधिकारी, कार्यकर्ता भी घायल हुए और काफी तनावपूर्ण माहौल उस क्षेत्र में बन गया था। जो पंचमुखी हनुमान मंदिर से आपागंज से होती हुई यात्रा शीतला माता शक्तिपीठ, मारुत मंडल, माधोगंज चौराहा, बाड़े पर समापन होना था। मगर जैसे ही पंचमुखी हनुमान मंदिर का पुल पार किया, कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव हुआ और पथराव का जवाब देते हुए दोनों तरफ से पथराव हुआ। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने आके बड़ी शक्ति के साथ उसको कंट्रोल किया और वहाँ महीने भर तनाव का माहौल रहा।
लेकिन 2013 से लेकर आज 2025 तक का मैंने जो देखा है, किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना वहां घटी नहीं, द्वारा कोई भी ऐसा माहौल नहीं बना। बाकी वहां से उसी क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे तो माताएं भी विराजमान होती हैं, ईद के ताजिए भी विराजमान होते हैं, ईद का माहौल भी बनाया जाता है और गणपतियों की यात्रा भी निकाली जाती है। यहाँ तक है कि पथ संचलन आरएसएस का भी निकलता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पर्टिकुलर जिस दिन हनुमान जयंती होती है उस क्षेत्र से निकालने के लिए प्रशासन वहां पूरी तरह से बंधित कर देता है और रोक लगा देता है। हमारा प्रशासन से मैं करीबन कई संगठनों के साथ मिलकर कई सालों से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। श्री राम हिंदू सेना 3-4 साल से लगातार संघर्ष कर रही है और हर साल प्रशासनिक अधिकारियों को हमसे एक कहना होता है कि भाई इस साल नहीं अगली साल आपकी यात्रा हम निकाल देंगे। लेकिन हर बार किसी ना किसी चीज को एक मुद्दा बना के, जैसे कि इस बार विधानसभा चुनाव है, इस बार राज्यसभा चुनाव है, इस बार पंचायत चुनाव है, इस बार का जो 2026 का मुद्दा बनाया गया है वो 2018 में जो ST/SC एक्ट को लेके उधम हुआ था उस मुद्दे को बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट पर है, इसलिए इस बार यात्रा आपकी नहीं निकलेगी। हमारा प्रशासन से कड़ा विरोध रहता है, हम प्रशासन को दोषी नहीं मानते। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस यात्रा को रोकने के लिए प्रशासन दोषी नहीं है, प्रशासन को कोई ना कोई आदेश दे रहा है और बार बार प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि उस आदेश देने वाले को हमें अवगत कराएं ताकि हम उससे जाकर संपर्क करें कि भाई आपको इस यात्रा से क्या तकलीफ है। अगर कोई संगठन है जो इस यात्रा को रोकने में प्रशासन को परेशान करता है, कोई राजनेता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, तो उसका नाम बताएं ताकि हम जनता तक पहुंचाएं कि भाई हनुमान जयंती जो क्षेत्र हमारी निकलती है आपागंज से, और आपागंज भी भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का हृदय स्थल ग्वालियर में एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ 30 से 35 मकान सिर्फ हमारे भाइयों के हैं, शांति प्रिय भाइयों के हैं। बाकी का मकान आप जाएंगे 70% हिंदूवादी लोग रहते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं। अगर ये पूरा क्षेत्र मान के चलिए इस्लामी होता, मुसलमानी क्षेत्र होता तो हम उसका विरोध नहीं करते और नहीं करने के साथ साथ उस यात्रा को हम शांतिपूर्ण तरीके निकाले। लेकिन वहां पर हमारे हिंदू भाई भी हैं जो इस आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, इस पर्व के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा प्रशासन से और उन मंत्रियों से विशेष कहना है कि इस यात्रा को ज्यादा ना रोकते हुए, क्योंकि आज 12 साल पूरे हो चुके हैं, पिछले 5 से 6 सालों से तो मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं और मैंने ये भी प्रण किया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस मुद्दे को बनाए रखूंगा और हर साल पंचमुखी हनुमान मंदिर आपागंज से यात्रा निकालने के लिए अपना कार्य करता रहूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि इस क्षेत्र से अगर आज हम हट जाते हैं और बंद हो जाते हैं तो ये क्षेत्र हमेशा के लिए एक हमारे सनातन के ऊपर दाग बनकर रह जाएगा और वो दाग हम लगवाना चाहते नहीं। एक बात उठती है हमेशा जब हिंदूवादी संगठन कोई काम करते हैं तो ऐसा आरोप लगता है कि मुस्लिम विरोधी है। क्या लग रहा है उस जो आपागंज इलाका है, जो आपने बताया जो रास्ता है, उसमें मुस्लिम परिवार अधिक हैं या फिर कोई दूसरी उसमें राजनीति ऐसी चल रही है जिसके कारण वो क्षेत्र प्रतिबंधित कर दिया गया है? क्या कुछ ऐसा उसमें? देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि पूरे भारत के अंदर ग्वालियर एक ऐसा शांति प्रिय शहर है जहाँ इस शहर की मिसाल पूरे भारत में दी जाती है, क्योंकि जहाँ हमारा भाईचारा बहुत अच्छी तरह चल रहा है। और मैं अगर कहूँ कि मुस्लिम लोग इसका विवाद कर रहे हैं तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मुस्लिम लोगों से भी मैंने जाकर खुद संपर्क किया और उन सबका यही कहना है कि आप यात्रा निकालोगे तो हम आपके ऊपर फूल बरसाएंगे। और कई बार आपको देखने में आया कि कई ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो हिंदू यात्राओं में अपना सहयोग भी प्रदान करते हैं, फूल बरसाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक गहरी राजनीति वो किसके द्वारा की जा रही है, कौन इसका जिम्मेदार है, इसका अभी तक पता नहीं लगा। ठीक है, हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। उस राजनीति को धार्मिक क्षेत्र से हटाना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा एक अलग चीज है और धार्मिक मुद्दा एक अलग चीज है। हिंदुओं की आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ करना राजनीति के लिए घातक हो सकता है आने वाले भविष्य में। ठीक है, मैं आपको फिर अवगत करा रहा हूं कि जो भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, जो भी प्रशासन को रोकने का कार्य कर रहे हैं, वो प्रशासन को एक आदेश जारी करे कि ये यात्रा बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाए, ताकि जो सनातनियों में, हिंदुओं में आक्रोश है जो पनप रहा है, जो ज्वालामुखी की तरह कभी भी फट सकता है, उस और जब वो फटेगा तो उसका कितना विकार रूप होगा, कितनी भयानक स्थिति बनेगी, उसका ये अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए मेरा आपसे कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि इस यात्रा को इस बार निकलने में सहयोग करें। और अगर यात्रा जिस तरह से आप निकालना चाहते हैं, हम ये भी कहते हैं इस बात को कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाईचारे की कामना है तो चारों मजहब के जो संत गुरु हैं उन चारों को साथ में रखें, उनको आगे लेके हम लोग शांतिप्रिय तरीके से उस क्षेत्र से निकलना चाहेंगे ताकि हमारा भाईचारा भी मजबूत हो
और हमारे सनातनियों के अंदर जो आक्रोश की भावना है वो भी कम हो। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ जो देश हमारा सभी जाति सभी धर्म संप्रदाय को लेकर बनता है और कोई भी पर्व होता है चाहे वो त्योहार हो, ईद हो, दीपावली हो या कोई भी पर्व हो, हम बड़े ही भाईचारे से और आपसी तालमेल के साथ मनाते हैं। लेकिन अब आप देखिए लगभग 8 साल से ज्यादा का अंतराल हो चुका है उस जगह पे और अभी भी वो जगह विवादित बताई जा रही है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे ही देश में हमारे ही लोग गलियों से गुजरने में भी हमें प्रशासन रोकता है और क्या ऐसी वजह है कि उस पर इतनी राजनीतिक हो रही है जहां पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा जहां बनना चाहिए वहां और बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता वहां पे जो मुस्लिम है वो हिंदू भाइयों के हमेशा साथ में कोई भी त्योहार है वो हंसी खुशी से मनाते हैं? और अभी जैसे कि धर्मेंद्र जी ने बताया है कि मुस्लिम भाइयों से उनकी भी बात हुई है, उन्होंने खुद कहा है कि ऐसी कोई हमें आपत्ति नहीं किसी भी चीज की, आप शौक से निकालिए यात्रा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बावजूद भी वो एक प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया गया है। आखिर क्या इसके पीछे मंशा है? धर्मेंद्र जी एक और लास्ट सवाल हम आपसे कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी क्या कुछ ऐसे लोगों को आप कहना चाहते हैं जिससे अगर वो यात्रा आपकी निकली प्रशासन द्वारा तो उसमें आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी रहेगी? बिल्कुल, मैंने प्रशासन के पदाधिकारी से भी कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे जितने लोग वहां आते हैं वहां ना निकालते हुए हमारे 100 लोगों की टीम जिनके हम आधार कार्ड नाम नंबर आप लोगों को संकलन करा देंगे और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से उस क्षेत्र से निकल के मारुत मंडल जो शीतला माता मंदिर है वहां से अपनी यात्रा को हम चलाएंगे। लेकिन निकलना हमारा इस क्षेत्र से इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सनातनियों के मन में सवाल है कि इतने सारे ग्वालियर में संगठन होने के बावजूद भी आपागंज से रैली नहीं निकाल पा रहे और आपागंज वो क्षेत्र है जहां पर हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं। ठीक, और मेरे उन सभी सनातन भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस बार अधिक से अधिक संख्या में सिर्फ अपने समय का दान दें और वहां पर आकर खड़े हो। संगठन कोई भी हो, किसी विशेष संगठन का समुदाय का काम नहीं है। ये 12 साल से रुकी यात्रा जो है वो यात्रा किसी एक संगठन के नाम पर नहीं, किसी एक हिंदू के नाम पर नहीं या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर नहीं है। ये यात्रा अगर रोकी जा रही है तो ये यात्रा रोकने का संपूर्ण जिम्मेदारी संपूर्ण सनातनी समाज की है। तो मैं ग्वालियर के सनातनी समाज से इतना अनुरोध करूंगा कि भंडारे सब जगह होते हैं, पूजा पाठ सब जगह होते हैं, लेकिन ये रोक लगी है हमारी यात्रा पर, जो हनुमान जी पिछले 12 सालों से भगवान श्री राम से मिलना चाहते हैं, जो मिलाप हम कराना चाहते हैं, उसमें आप हमारा सहयोग करें और जिस तरह से प्रशासन कहेगा हम उस तरह से उस क्षेत्र से निकलने के लिए तैयार है। हम प्रशासन की सारी शर्तों के साथ निकलने के तैयार है, मगर निकलना चाहते हैं और उस यात्रा हनुमान जी महाराज पंचमुखी हनुमान जी महाराज को लेकर राम मंदिर पर आकर भगवान श्री राम से मिलाना चाहते हैं। ये हमारे अंदर की पीड़ा है और 12 सालों से इस पीड़ा को लेके हम और हमारे बहुत सारे भाई बहुत अंदर से बहुत पीड़ित है और मैं शासन प्रशासन और राजनेताओं से अनुरोध करूंगा कि हनुमान जी महाराज के इस मिलाप को रोके नहीं, इसकी 12वीं की जगह 13 मनवाने की कोशिश ना करें। ठीक है, 12 साल में तो 14 साल में तो श्री राम जी भी वनवास से लौट कर आ गए थे। हम इस चीज को देखें कि उस माहौल पर ना लेके जाए। शांति प्रिय शहर है। मैं एक अपील और करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ग्वालियर एक शांति प्रिय शहर है, यहाँ शांति बनी हुई है, संविधान के लोग व्यवहार में चलते हैं, संविधान की इज्जत करते हैं और हम भी कानून प्रशासन को सम्मान देते हुए अपनी यात्रा को सकुशल निकालना चाहते हैं। हमारा कोई विवाद नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई हमारा विवाद नहीं है, सिर्फ हमारा विवाद है कि हमारे हनुमान जी महाराज को हमारे राम जी से मिलाप करा दें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, एक जो आस्था का केंद्र हमेशा हमारा देश रहा है और कहीं ना कहीं हमें भी जो भाईचारे का यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहिए कि इस बार जो यात्रा तय की है शिंदे जी ने और भी इनके टीम के समस्त और जो भी संगठन है सबने मिलके, हो सकता है प्रशासन इस बात को जरूर संज्ञान में लाएगा और बहुत जल्द ये यात्रा वहाँ से हो सकता है निकले, ऐसी हम कामना करते हैं। और साथियों मैं बता दूं ये जो पर्व है हनुमान जयंती का ग्वालियर सहित पूरे देश अभी तो पूरे विदेश सभी जगह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी हम अभी से सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।